2017 के चुनाव जब होने थे तो एक व्यक्ति 1 साल पहले आईएएस अधिकारी के पद से रिटायर होता है और समाज सेवा के लिए वो राजनीति में आता है। बहुत से लोगों की शंकाएं थी कि एक अधिकारी जो है वो राजनीति में आके हम लोगों के लिए क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। और जब प्रचार पे वो अधिकारी जाते थे तो वहाँ पे जो वादे वो करते थे कि अगले 5 साल में यहाँ से, अगर आप ये पूरा ये कोटधार का क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ की लगभग 20 पंचायतें ऐसी हैं जो झील में हम खड़े हैं। यहाँ हमारे सामने भाखड़ा नंगल डैम है। यहाँ से विस्थापित हुए लोग जो हैं वो इस धार वाले क्षेत्र में बसे हैं। पानी के किनारे बसने के बावजूद भी जो है वो पिछले 60-70 सालों से जो है वो पानी के लिए तरसते थे। आधा घंटा किसी दिन पानी आना, कभी 3-3, 4-4 दिन पानी नहीं आ पाना। तो ये स्थिति अगर किसी के भी घर में हो तो वो बहुत ही भयावह स्थिति लगती है कि अब पानी के बिना कोई व्यक्ति साफ स्वच्छ जल के बिना कैसे गुजारा करता होगा। तो जब विधायक जी यहाँ से चुनाव प्रचार के लिए जाते थे, जब वो अधिकारी थे, अभी विधायक, उन्होंने चुनाव में उतर रहे थे, तो वो सबसे वादा करते थे कि मैं आपको घर घर पानी पहुँचाऊँगा, आपकी जो सालों की दिक्कत है मैं दूर करूँगा। तो बहुत से लोग जो थे, जो साथ में चलते थे, वो भी भरोसा नहीं कर पाते थे कि जो 60-70 साल में नहीं हुआ और जिनको इतना अनुभव वो नहीं कर पाए, तो ये अधिकारी अभी तो नए नए आए हैं और ये बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। तो सभी को एक सपने की तरह लगते थे कि कोई एक नेता नया नए बनने आए हैं और ये वादे कर रहे हैं और पता नहीं क्या होगा। पर आज हम जहाँ खड़े हैं, ये कुटबांगुड़ जो उठाऊ पेयजल योजना है, हम उसकी साइट पे खड़े हैं और ये इकलौते आई थिंक ऐसे विधायक हैं हमारे साथ जो आप देख रहे होंगे, ये जो अपना रिपोर्ट कार्ड जो है वो हर महीने जनता के बीच में रखते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं और इससे क्या लाभ होने वाला है। बहुत ही दूरदर्शी और एक काम करने की ठानते हैं, तो जुनून है उनमें काम करने का। और कोई भी मैंने ऐसे राजनीति के व्यक्ति को या विधायक को अपने जीवन में अभी नहीं देखा। मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ जिनसे आप उनके काम का एक एक पॉइंट, जितनी डिटेल में वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर कब शुरू हुआ और एक कितनी डेप्थ में है और कब कंप्लीट होने जा रहा है, क्या उसके चैलेंजेस हैं, अधिकारियों से लेके जो छोटे छोटे लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखने तक का, ऐसा अनुभवी जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस रहा है, तो उनको जो दिक्कतें आती हैं वो शायद उनको पहले से उसका अंदाज़ा था और उसी को उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ बनाया। और इलाके में असंभव को संभव करने वाले का जो दूसरा नाम है वो जीतराम कटवाल हैं, जो हमारे सामने यहाँ के माननीय विधायक हैं। और मुझे हमेशा खुशी होती है जब भी मैं उनसे यहाँ मिलने आता हूँ और वो प्रोजेक्ट्स पे मुझे सौभाग्य मिलता है उनके साथ विजिट करने का। तो आज हम कुटबांगुड़ जो ये उठाऊ पेयजल योजना है, जिससे 20 पंचायतों को, जो लोगों को है, वो आने वाले 60 वर्षों तक लाभ मिलेगा, वो कहाँ तक पहुँची है और इसका कितने टाइम में जो है वो काम हो जाएगा, इसके बारे में और डिटेल में हम बात करेंगे माननीय विधायक जीतराम कटवाल जी से। तो सर, आप अपनी जो देवतुल्य आपके कार्यकर्ता हैं और यहाँ की जनता है, आप उनको बताएं कि जो आपने वादे पानी को लेके किए थे, वो परियोजना जो है, महत्वाकांक्षी परियोजना, किस चरण में है और अभी क्या डेवलपमेंट है उसके बारे में। वर्ष 2016-17 का वक्त था जब मैं इस क्षेत्र का प्रवास करता था, कोटधार का। तो लोगों की एक बड़ी कॉमन समस्या थी कि पानी की हमें गंभीर समस्या है। और ये देखने वाली बात है कि भाखड़ा डैम बिलासपुर जिला में बना, सबसे ज़्यादा जो इसका ज़मीनें गई, लोग उजड़े, गांव उजड़े, 254 गांव उजड़े थे इसमें और लगभग 13,000 पॉपुलेशन उस वक्त डिस्प्लेस हुई थी। और अब आप देखिए, ये 60 की 62 की बात है, 58 की बात है। तो उसके बाद ये चीज़ें वर्षों तक, इससे पंजाब को, हरियाणा को, दिल्ली को, राजस्थान को, चंडीगढ़ को पीने का पानी मिला, सिंचाई के लिए पानी मिला, पानी ही पानी हुआ, बिजली मिली, जगमगाहट मिली। सारे बिजली, यहाँ की भाखड़ा की बिजली पूरे भारतवर्ष में नाम है इसका। 1500-1600 मेगावाट जो है ये बिजली
तैयार करता है ये भाखड़ा डैम। तो अब ये देखो आप, बेसिकली ये इरिगेशन डैम है, इरिगेशन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, पर बेसिक कंपोनेंट इसका इरिगेशन है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में इसका इरिगेशन, और जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया इसकी वजह से आया था। यहाँ के लोगों को न पानी न बिजली, आज भी ये मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे हैं। मेरे विधायक बनने के बाद मैंने सरकार के सम्मुख ये मामला रखा और मैंने जैसे कि लोगों को कहा था कि मैं इसको पूरा करूँगा। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार, भारत का जो भविष्य है आज और जो अत्यधिक सुरक्षित समझा जाता है, और इसी क्षेत्र से संबंध रखने वाले हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, और इसी चुनाव क्षेत्र से, संसदीय चुनाव क्षेत्र से संबंध रखने वाले माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी, जो केंद्र में कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, उन सब के सहयोग से मैंने इस पे काम करना शुरू किया। और वर्ष 2018 में इसकी जो DPR तैयार करके, मई जून में तैयार करके गवर्नमेंट में ले गए, प्लानिंग बोर्ड में इसको पास कराया, प्राथमिकताओं में डाला, और 19 नवंबर 2018 को इसकी परमिशन BBMB से मिल गई थी पानी उठाने की, 3.27 क्यूसिक्स, यानी कि 80 लाख लीटर पानी उठाने की जो हमारी प्रस्तावना थी वो पूरी की पूरी मान ली गई। और उसके बाद इसको नाबार्ड में फंडिंग के लिए भेजा। वर्ष 2019 अगस्त सितंबर में इसकी फंडिंग भी अप्रूव होगी। 38 करोड़ के आसपास, लगभग 37 करोड़ 81 लाख रुपए इसके लिए नाबार्ड से स्वीकृत हुआ। इसके बीच में जल जीवन मिशन आया, उसमें से भी हमने को लगभग 16-18 करोड़ उसमें से भी डाला इसमें। और इस स्कीम को, पानी की स्कीम को, जो कि 70,000 व्यक्तियों, 20 पंचायतें और ये मलांगण पंचायत तक 6 पंचायतें, शातलाई, दसलेड़ा, जबोड़ा, गंडीर, बलसिणर, मलांगण और 14 कोटधार की 70,000 की आबादी को पानी देने की जो व्यवस्था है ये शुरू हुई। और इस पे पिछले वर्ष 2020 में काम शुरू हुआ, पाइपें दबाने का काम हुआ, पानी कम उतरा था। और जब इस बार जब पानी का जल स्तर ड्राई ईयर रहा, ये डैम का या पानी का वेदर का ड्राई ईयर रहा और कम बारिश भी हुई, तो ये नीचे तक इसका ये जो हेड वर्क्स हैं, इनटेक पॉइंट है, यहाँ से लेके आप देख रहे हैं ये 200 मीटर लंबा है। ये जो पावर हाउस का पॉइंट है, यहाँ से उस कोने से, जहाँ से ये ग्राउंड से लैंड किया करेगा, और 200 मीटर में एक ब्रिज है लंबा 200 मीटर, और उसमें से पंप हाउस को आना जाना या पैदल आए या कोई सामान मशीनरी प्लेस करनी, उसकी व्यवस्था है। सबसे तीव्र गति से बनने वाले परियोजनाओं में एक परियोजना ये भी है। और जितनी पॉपुलेशन को पानी देने की व्यवस्था की जा रही है, वो मैं ये मानता हूँ कि आने वाले 60 वर्षों के लिए इस क्षेत्र के लिए पानी की जो आपूर्ति है उसको ये प्रोजेक्ट पूरी करेगी। और आज दिन तक आपने देखा होगा इसकी पाइपलाइन 2160 मीटर इसका हेड है। जो फर्स्ट टैंक बनेगा 15 लाख लीटर का बन चुका है, वो 2160 मीटर है यहाँ से ऊंचा। तो उसको आप अगर देखें और 15 लाख लीटर को अगर आप देखें, तो इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है या इसका जो जुनून है, किस्म का इनबिल्ट जुनून है, 2 पंप लगेंगे, 3 पंप लगेंगे 300 हॉर्स पावर के, और एट ए टाइम 2 चलेंगे। 600 हॉर्स पावर की कैपेसिटी से ये पानी उठाएगी। और 14 इंच मोटी स्टील की पाइप इसमें डली है, जो जो ऊपर को हेड को पानी 15 लाख लीटर के जो टैंक है वहाँ तक उठाएगी। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। और इसकी जो है ये 60-70 वर्ष तक इसका जो स्टील की जो लाइफ है वो है, जिंदल स्टील है, बहुत अच्छी किस्म की स्टील इसमें प्रयोग हो रही है। और इसकी जो कंपनी है, जो बिल्डर हैं RG बिल्डर्स, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे जो एक्सियन हैं रतन देव जी, यहाँ SDO थे, अभी प्रमोट होकर झंडुता में ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति विभाग लगे, अच्छा काम किया।
और इन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ। दिन रात लग के काम किया और आज हम इस पोजीशन में पहुँच गए कि ये प्रोजेक्ट जो है अगले साल मई जून महीने तक कमीशन हो जाएगी। और इसका कमीशन होना इस इलाके के लिए और इस पूरे क्षेत्र के लिए, जो झंडुता चुनाव क्षेत्र का आधा हिस्सा है, जो इन्होंने वर्षों से 60-70 वर्षों से इन्होंने अपनी समस्याएं थी, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, उन समस्याओं से छुटकारा मिल रहा है। 2 33 केवी के स्टेशन लग रहे हैं, एक यहीं लग रहा है। इसके लिए कोटधार को बिजली की व्यवस्था भी साथ में सुधर जाएगी और उसके लिए भी वार फुटिंग पे काम किया विभागों ने। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और अपने आप की ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है, जिसका 66 मीटर ऊंचा इसका जो ब्रिज का साइट वो इनटेक पॉइंट से 66 मीटर ऊंचा है और इसकी जो पानी की गहराई है 200-220 मीटर गहरा है यहाँ पानी। तो ये एक अपने आप में हमें जो लगातार लोगों को पानी देने की जो एक प्रबंधन है, उसमें ये प्रोजेक्ट का जो रोल है वो अहम रोल होगा। आधी कंस्टिट्यूंसी को 70,000 को अगर ये पानी देने की व्यवस्था होती है तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है। और मैं इसका कंपनी वालों का भी, स्थानीय लोगों का भी, कोरोना जैसी महामारी के बीच में भी इन लोगों ने, स्थानीय लोगों ने काम किया, पंचायत प्रधानों ने मदद की, युवाओं ने मदद की और सारे यहाँ तक कि ये जो बोट स्टीमर चलाने वाले व्यक्ति है, ये भी हर वक्त इसके लिए हमारे इस कंपनी की मदद में खड़े रहे और इनको रोटी रोजी भी मिली। 100 आदमी लोकल काम करते हैं। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इनको आजीविका के साधन भी यहाँ मिले और भी आने वाले वक्त में मैं तो ये समझता हूँ एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर भी ये आगे उभरना चाहिए और उभरेगा। नहीं, ये अभी हम ऊपर से भी देख रहे थे, बहुत अच्छा व्यू था। और अभी हम यहाँ पे बहुत जैसे बाबा बालकनाथ के लिए बहुत से श्रद्धालु हैं जो सामने से बोट लेके यहाँ पे कोसरियाँ जो घाट है वहाँ पे उतरते हैं और बाबा बालकनाथ माथा टेकने जाते हैं। तो जिस तरह से आपकी कल भी बात हम कर रहे थे इसको लेके, टूरिज़्म को लेके, तो इस क्षेत्र में भी बड़ी अपार संभावनाएं हैं मुझे लगता है। हाँ, अब तो एक ठिकाना तो बन ही गया। अपने आप में ये प्रोजेक्ट भी एक टूरिज्म का अट्रैक्शन का पॉइंट हो गया, एक पर्यटन का दृष्टि से एक बहुत सुंदर पॉइंट बन गया। जैसे 200 मीटर गाड़ी पानी के ऊपर, पुल के ऊपर आएगी पंप हाउस तक। तो इसमें हम और भी सोचेंगे और इसमें जो हाउस बोट्स हैं और श्रीनगर में जैसे शिकारा वगैरह चलते हैं, तो मेरी तो योजना ऐसी भी है वाटर स्पोर्ट्स के साथ साथ टूरिज़्म को एक वे ऑफ लाइफ इस गरीब जनता के लिए, ये जो इस क्षेत्र के लोग हैं इनके लिए ऐसी संभावनाएं हम पैदा करें कि अपने आप में ये अपना योगदान, टैलेंटेड हैं, बहुत भले भद्र पुरुष हैं, बहुत शरीफ जनता है। मैं तो एक बात मानता हूँ, इतने अच्छे व्यक्ति, इतने डिवोटेड, एक इशारे पे मैंने कभी एक मैसेज दिया होता है कि वहाँ उनकी कंपनी की मदद करो जाके, 20 आदमी काम करने के लिए। ठीक है, दिहाड़ी डेली मिलती है सभी को, पर कौन आदमी तैयार होता है। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और मैं मानता हूं कि और भी अच्छा काम करेंगे और टूरिज़्म का जो भी हिस्सा होगा इनके हिस्से ज़्यादा से ज़्यादा काम आए, ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाली के ये पात्र बने और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करने में अपने परिवार, इस क्षेत्र में जो पिछले वर्षों से एक उपेक्षा का शिकार हो रहा था, एक क्षेत्र उपेक्षा झेल रहा था, उससे बाहर आए। और ये पिछड़ा क्षेत्र है सारा का सारा, पिछड़े से ये अगड़े बनने जा रहे हैं। 4,000 फीट की हाइट है, कुल्लू की हाइट 4,000 फीट है। तो प्लेन्स के लिए, पंजाब के लिए सबसे नज़दीक, लोअर हिमाचल का तो कुल्लू मनाली हो जाएगा ये। और हमारे प्रयास ऐसे होने चाहिए। ये जो आप परियोजना है, इसके वाटर टैंक का भी आप बता रहे थे अभी, 15 लाख लीटर, 15 लाख लीटर का टैंक, ये वाटर टैंक बन रहे हैं। 15 लाख लीटर का पीरथान में है, 10 लाख लीटर का टैंक गंगलो में है, 10 लाख लीटर का टैंक बेड़ी में है और 6.5 लाख लीटर का टैंक ढोलक में है, 6.5 लाख का टैंक पपलोआ में है और 5-5.5 लाख लीटर का ककरेड़ मलोट में है। तो पूरी धार को एक सीरीज में पानी की व्यवस्था है और पानी उठ भी रहा है, बह भी रहा है, क्योंकि कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होगी। कम से कम 70-80 लाख लीटर पानी
और सभी टैंकों में स्टोर होगा। तो ये अपने आप में एक इस एश्योरेंस देती है ये स्कीम कि पानी की कमी नहीं होगी। जैसे 15, 10, 25, 10, 35 और 7, 42, 60, 70 लाख लीटर की स्टोरेज ऊपर ही हो रही है। फिर ऐसी स्टोरेज नीचे तराई के वाले क्षेत्रों में कलोल की तरफ है, जेजू में है, मरोतन में है, इधर बेहड़ी में है, क्या नाम इसका, बंडोलिया में है। और इसी तरीके से इस तरह के टैंक नीचे भी हाफ वे बिटवीन पहाड़ के वहाँ भी होंगे। तो एक बहुत एश्योरेंस है, ऐसा नहीं कि भी ये हम बोल रहे हैं, ये दिख भी रहा है। इसका जो डिज़ाइनिंग है उससे पता भी लग रहा है कि ये पानी उपलब्ध होगा। और पानी उपलब्ध होने से इन आदमियों के जो चेहरे पे थोड़ी सी पानी की चिंता, आपने देखा होगा अभी 2-3 आदमी मुझे पहले पानी की बात हुई तो मैंने एक ही बात कही, कुछ कष्ट आपने काट लिया है, कुछ थोड़ा सा पूंछ रह गई है, अगले साल तक आपको पानी, सुरक्षित पानी, अच्छे तरीके से सम्मानजनक तरीके से आप अपना जीवन जिए, ऐसी व्यवस्था हम करने का प्रयास कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि आज ही प्रधानमंत्री जी ने भी जल शक्ति कोष और जल शक्ति, ये जो बड़ी महत्वाकांक्षी देश भर में जो है वो सभी को साफ नल से स्वच्छ जल जो है घर घर पहुंचाने तक का जो बड़ा एक कार्यक्रम हो रहा है, उसमें 19 करोड़ लोगों को जो है वो नए नल के कनेक्शन दिए गए हैं, जिनको पहली बार स्वच्छ पानी उनके घर तक पहुंचेगा। मूलभूत सुविधाओं को किस तरीके से जो है वो देश का प्रधानमंत्री हो या क्षेत्र का विधायक हो, वो किस तरीके से एक टीम की तरह जो है वो काम कर रहे हैं। और जब भी हम लोगों से मिलते हैं, मैं उन सभी लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, और ये बार बार जो आप विधायक जी आपको रिपोर्ट कार्ड देते हैं कि आप लोगों ने जो भरोसा जताया है, उस भरोसे पे पूरा खरा उतरने का काम जो है वो माननीय विधायक जी कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाला। धन्यवाद।